पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान और माहिती यानी इंफॉर्मेशन, इसमें फर्क है। इंफॉर्मेशन होना, माहिती होना, ये ज्ञान नहीं है। ये तो मेमोरी इकट्ठा की, बस इतना हो गया, वो भी चाहिए। लेकिन ज्ञान होना अलग बात है। आजकल इंफॉर्मेशन ये महत्वपूर्ण बन गया है, फिर भी ज्ञान का अपना महत्व है और वो सर्वोपरि है। ज्ञान के जैसा पवित्र इस दुनिया में कुछ नहीं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र दूसरा कुछ नहीं है। और जो योगी है वे मेहनत करते करते सिद्धि प्राप्त करते हैं, और सिद्धि प्राप्त करते हुए वह धीरे धीरे अपने आप को समझने लगते हैं। उनको जो आत्मा है वो मिल जाता है, और अपने आप को समझना, उसको प्राप्त करना ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी कितनी पढ़ाई की, कितना ध्यान में रखा, वो तो इंफॉर्मेशन है। जैसा एक दिन एक आदमी बाजार में गया, बाजार में जाने के बाद उसको गधा खरीदना था। गधा ढोने का काम बहुत ही प्रामाणिकता से करता है, बाकी काम भी प्रामाणिकता से करता है वो। तो उसने वो गधे बेचने वाले को कीमत पूछी, इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या है। तो पहले गधे को पूछा तो इसकी 50 रुपए है, उस काल की बात है। हाँ, पहले की 50 रुपए, दूसरे की पूछी उसको भी 50 रुपए, तीसरी की पूछी उसको भी 50 रुपए, और चौथा आ गया तो उसकी कीमत 150 रुपया बताया। उसने वो चौंक गया कि ये 150 रुपए क्यों, ये तो दिखने में एक ही जैसा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर भी एक ही समान दिखते हैं, तगड़े भी उतने हैं, और कीमत क्यों फर्क किया। तो उसने कहा कि इसने 100 रुपए मेरे खा लिए, यानी पेट में डाल दिए, और इसलिए इसकी कीमत कितनी, 50 तो इसकी है ही, 100 रुपए खा ली, इसके लिए इसकी कीमत 100 रुपए बढ़ गई, 150 रुपए हो गई। उसी तरह एक आदमी जो सज्जन था वो गया ऑफिस में। ऑफिस में जो 10वीं पास था, यानी बोर्ड की परीक्षा दिया हुआ, और एक ग्रेजुएट था, और ग्रेजुएट क्लर्क की कुर्सी पर बैठा था, और 10वीं पास वाला तो हेल्पर की जगह पर था, और पगार भी फर्क था। लेकिन जो 10वीं पास वाला था ना, वो होशियार था। अगर वैसा बाहर से देखा जाए तो वो कार्य में और कुशलता में बहुत ही आगे था। लेकिन जो क्लर्क था, यानी कि जो कारकुन, वह ग्रेजुएट था और उसने परीक्षा दी थी, और वो ऊंची कुर्सी पर बैठा था, उसको पगार भी ज्यादा था।
तो मैनेजर को पूछा, ये तो काम तो कुछ नहीं करता और बुद्धि भी इतनी नहीं है, एकदम सामान्य उल्टी, इसकी ज्यादा दिखती है, फिर भी इसको ज्यादा पगार, इसकी खुर्ची बड़ी। तो मैनेजर बोलता है, इसके पिताजी ने माताजी ने इस पर ज्यादा पैसा खर्च किया, इसको ग्रेजुएट किया, सिखाने में पढ़ाने में उसको ज्यादा पैसा लगाया, तो ज्यादा सर्टिफिकेट होने के कारण उसको ज्यादा पगार मिलता है, उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। यानी आजकल थोड़ा बदल रहा है, लेकिन जिसके पास पढ़ाई ज्यादा, इंफॉर्मेशन ज्यादा, उसको ज्यादा पगार, और जिसके पास इंफॉर्मेशन कम या तो सर्टिफिकेट नहीं, उसको कम पगार। लेकिन आजकल की जो कंपनियां है, जो भी अभी बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें अभी उसका कैलिबर देखा जाता है, और वही देखना चाहिए। ज्ञान में और इंफॉर्मेशन में फर्क है। यानी उल्टा पढ़ा लिखा और अनपढ़, उसमें अगर ज्ञान का कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, ऐसा अगर जानने की कोशिश करेंगे तो ज्ञान से क्या परिणाम मिलना चाहिए? विद्या ददाति विनयम, विद्या से, ज्ञान से विनय आता है। उसकी वासनाएं दुर्बल बन जाती है, उसके पास प्रामाणिकता बढ़ती जाती है। यह ज्ञान का परिणाम है। लेकिन आजकल देखा जाए तो जितना पढ़ा लिखा, उतनी वासना ज्यादा प्रबल होती है, और उतना वो अप्रामाणिक रहते हुए कैसे लूटा जाए दुनिया को, ये वो देखता है। यानी प्रामाणिकता नहीं रही, विनयशीलता भी कम हो गई। ये कैसी पढ़ाई? यानी पढ़ाई से, ज्ञान प्राप्त करने से हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक तो वासना दुर्बल होनी चाहिए, मतलब उसके उल्टा, यानी उल्टा दिखाई देता है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा, उतना ज्यादा वह समाज की पूरी व्यवस्था पूर्ण, या तो बहुत ही खूबसूरती से, कला से वो पैसा इकट्ठा करता है, या तो चोरी करता है, ऐसा समझो। यानी जितना ज्यादा पढ़ा लिखा, उतनी ज्यादा वो कला से चोरी करता है, कोई युक्ति लगाकर चोरी करता है, समझ में भी नहीं आता, सामने सामने चोरी कर लेता है, और वो पठाता भी है कि ये मेरी मेहनत है, यही मेरी बुद्धि है। यानी जब बुद्धि और ज्ञान दूसरे को लूटने के काम आ जाए, अप्रामाणिकता के काम आ जाए, तो वासना बड़ी क्या कम हो गई? तो ये शिक्षण का परिणाम, ये गलत परिणाम दिखाई देता है। तो वह शिक्षण नहीं हुआ, वह ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान हमें शुद्ध कर देता है, ज्ञान हमें पवित्र भी बनाता है। ज्ञान से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, और अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ आत्मशुद्धि भी होती है, वह ज्ञान से अपेक्षित है। और वही सच्चा शिक्षण है, वही सच्चा ज्ञान है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के जैसा शुद्ध पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पवित्रता कब बढ़ती है? पूजनीय दादाजी एक व्याख्या करते हैं, जो जिसके लिए मेहनत लेता है, हित के लिए, योग्यता के लिए, वह उसके लिए पवित्र है। मां हमारे लिए मेहनत लेती है, भले उसके कपड़े थोड़े से गंदे क्यों ना हो, फटे क्यों ना हो, पुराने क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि हमारे लिए वो कष्ट करती है।
हमारे हित के लिए सोचती है, वो हमारे लिए पवित्र हो गई। भगवान हमारे लिए कष्ट करता है, हमारा हृदय चलाता है, खाया हुआ पचाता है, नींद लेने पर शांति देता है। वो हमारे लिए मेहनत करता है, तो हमारे लिए भगवान पवित्र है। हम अगर पवित्र बनना चाहते, शुद्ध बनना चाहते, तो हमारा उपयोग किसी के हित में होना चाहिए। हम किसी के लिए कष्ट उठाए तो पवित्र बनते जाते। हमारे पास जो शक्ति है, ऊर्जा है, ज्ञान है, जो भी भाव है, और जितना पढ़े लिखे उतना असंवेदनशील होते हैं। यानी ज्ञान का और एक परिणाम होता है, उस संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए। संवेदनशीलता जितनी बढ़ी उतना वो ज्ञानी है। उल्टा दिखाई देता है, ज्ञान होने पर बधिर हो जाता है, उसको कुछ संवेदना नहीं होती। संवेदना से हमारे अंदर की शक्तियों को पता चल जाता है। जो संवेदनशील रहता है, सेंसिटिव रहता है, वो विचार करता है, मेरा जीवन क्यों आया, मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला, मुझे भगवान ने क्यों उठाया आज, मेरा हृदय क्यों हर रोज चलाता है। ये संवेदनशीलता है। ये पेड़ छांव क्यों देते, स्वयं खड़े रहते धूप में, उनको धूप नहीं लगती होगी। ये संवेदनशीलता है। ऐसा जो विचार करता है वो ज्ञानी है। जिसकी संवेदनशीलता कम होने लगी, उसका ज्ञान उल्टा कम होने लगा। उल्टा अनपढ़ ज्यादा संवेदनशील होता है। यानी अशिक्षित, जिसने कुछ सीखा नहीं, लिखाई पढ़ाई नहीं की, वो ज्यादा ऐसा दिखाई देता है, पवित्र उसका जीवन दिखाई देता है। यानी हम अपने मूल स्वरूप में आ जाए, यह ज्ञान का परिणाम होना चाहिए। जब हम विकारों से लथपथ हो जाते हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, इससे अगर भर जाते हैं, तो उल्टा ज्ञान का उल्टा परिणाम हो रहा है। तो ज्ञान से शुद्धि प्राप्त होनी चाहिए, ये बात गीता बताती है। नई ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कुछ नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध। मेहनत करते करते ऐसा योगी वह आत्मशक्ति को प्राप्त कर लेता है, अपने आप को प्राप्त कर लेता है। यानी जो अपने आप की खोज करता है, मैं कौन हूं, किसने मुझे भेजा है, किसने मुझे भेजा दिया, ये भी एक, भेजा है एक अलग बात है, और भेजा दिया ये अलग बात है। क्यों दिया, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का हेतु क्या है, अंतिमता क्या प्राप्त करना है जीवन में, ये जो सोचता है, दीर्घ सोचता है, वह ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, सच्चे ज्ञान की ओर। और ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।